आज हम ई कॉमर्स की इस चमकती हुई दुनिया के बिल्कुल पीछे चलने वाले हैं। एक मार्केटिंग एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम उन बिलियन डॉलर ब्रांड्स के सबसे बड़े और गहरे राज खोलने जा रहे हैं। ये समझिए कि ये एक इनसाइडर एक्सपोजे है। हम इस डीप डाइव चर्चा में देखेंगे कि कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग के साथ शातिर साइकोलॉजिकल गेम्स खेलती हैं, बस हमें बिना जरूरत के सामान खरीदने पे मजबूर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज जो सच सामने आएगा ना, वो ऑनलाइन शॉपिंग को देखने का हमारा पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। रात के ठीक 12 बज रहे हैं, आसपास बिल्कुल शांति है और अचानक फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। 4:59, 4:58, ओनली वन लेफ्ट। एक लाल रंग का टिकिंग टाइमर और एक लो स्टॉक वार्निंग। बस वहीं धड़कनें तेज हो जाती हैं। दिमाग में अचानक से टेंशन और एक अजीब सी बेचैनी बढ़ जाती है। एक ऐसी टी शर्ट या मान लीजिए कोई हेडफोन जिसके बारे में 10 मिनट पहले तक ख्याल भी नहीं था, वो अचानक सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। इसे कहते हैं मिडनाइट ट्रैप। और सच तो यह है कि हम सब कभी ना कभी इस ट्रैप में जरूर फंसे हैं। ओके, तो इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। आखिर आधी रात को ये इम्पल्स बाइज, ये अचानक उठने वाली खरीदारी की आग क्यों लगती है? सच बताऊं तो ये अचानक आई हुई अर्ज कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। असल में उस एग्जैक्ट मोमेंट पर हमारे दिमाग के अंदर एक डेलिब्रेट केमिकल वॉर यानी एक रासायनिक युद्ध चल रहा होता है, और इस वॉर को ये ई कॉमर्स ब्रांड्स और उनके स्मार्ट एल्गोरिथम्स बहुत ही चतुराई से कंट्रोल कर रहे होते हैं। और हमारे दिमाग में चल रहे इस युद्ध का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये कोई नॉर्मल डर नहीं है, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जिसे ब्रांड्स ने खास तौर पर इंजीनियर किया है, डिजाइन किया है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे अंदर एक डर पैदा करना कि अगर हमने ये सामान अभी नहीं खरीदा तो हम सोसाइटी में, अपने दोस्तों के बीच या लाइफस्टाइल में पीछे छूट जाएंगे। ये डर हमारे बेसिक लॉजिक पर पूरी तरह हावी हो जाता है और हमें तुरंत बाय नाउ बटन दबाने पर मजबूर कर देता है। ये ना कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं है, बल्कि बिलियन डॉलर्स की एक मैसिव बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसके आगे हमारा आम दिमाग घुटने टेक देता है। यहाँ एक और कमाल की बात है, ये पूरा खेल सीधा हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में थे तो उनका जो एंशिएंट ब्रेन था, वो किसी भी ऐसी चीज को देखकर जो कम मात्रा में हो, जैसे खाना या पानी, उस पर तुरंत झपट पड़ता था। जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ये इंस्टिंक्ट एकदम जरूरी था। लेकिन आज हमारा मॉडर्न ब्रेन बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करता है जब ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट पर लो स्टॉक का टैग दिखता है। हमारा दिमाग इन आर्टिफिशियल ऑनलाइन शॉर्टेजेस को अपनी जान पर आई किसी आफत की तरह ट्रीट करता है। मतलब ब्रांड्स हमारे उस आदि मानव वाले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को आज एक ऑनलाइन टी शर्ट बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना हैरानी की बात? साइकोलॉजी और मार्केटिंग की भाषा में इसे स्कैर्सिटी प्रिंसिपल या कमी का नियम कहते हैं। एक मार्केटिंग एक्सपर्ट के नजरिए से देखा जाए तो मनुष्य की ये एक बहुत ही गहरी फितरत होती है कि उसको किसी नई चीज को पाने की उतनी खुशी नहीं होती जितना उस चीज को हमेशा के लिए खो देने का डर होता है। एक तरह से लॉस अवर्जन हमारी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बड़े ब्रांड्स इस ह्यूमन टेंडेंसी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आजकल एल्गोरिथम्स के जरिए डायनामिक प्राइसिंग और स्टॉक शॉर्टेज का जो पूरा सिस्टम चलता है, वो स्ट्रिक्टली हमारे इसी खो देने के डर को एक्सप्लॉइट करता है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे ई कॉमर्स ऐप्स लगातार हम पर इन स्कार्सिटी अलर्ट्स की बारिश करते हैं। जैसे कि सिर्फ 2 आइटम बचे हैं, 80% डील क्लेम हो चुकी है, या फिर 5 और लोग इसी आइटम को बिल्कुल अभी देख रहे हैं। हम रोज देखते हैं, राइट? पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लाइंस बहुत केयरफुली क्राफ्ट की गई हैं। ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हैं दोस्तों, ये डराने का काम कर रही हैं। इनका एक ही मकसद है, हमारे उस जंगल वाले एंशिएंट दिमाग को जगाना और हमें एक वर्चुअल दौड़ में शामिल कर देना, जहां हमें लगता है कि बाकी 5 लोगों से पहले चेकआउट करना ही पड़ेगा। लेकिन रुकिए, खेल यहां पर भी खत्म नहीं होता। अब आते हैं ब्रांड्स के सबसे घातक, सबसे खतरनाक हथियार पर, द टिकिंग बॉम्ब, यानी वो उल्टी गिनती वाला डिजिटल टाइमर। टिक टिक टिक। ये काउंटडाउन टाइमर ई कॉमर्स और मार्केटिंग की दुनिया का सबसे डेंजरस वेपन माना जाता है। जैसे ही ये टाइमर चालू होता है, ऐसा लगता है समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है और नेचुरली हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। इसे मार्केटिंग की भाषा में कहते हैं अर्जेंसी क्रिएशन।
जब वो नोटिफिकेशन आता है ना कि फ्लैट 50% ऑफ, वैलिड फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स ओनली, तो शुरू में तो लगता है कंपनी हमारा कितना बड़ा फायदा करवा रही है। पर सच्चाई ये है कि ये कोई ब्रांड का एहसान नहीं है, ये एक पूरी तरह से सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। एक ऐसा बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप जो एक आर्टिफिशियल टाइम लिमिट लगाकर हमें सच में सोचने समझने का मौका ही नहीं देना चाहता। ब्रांड्स को अच्छे से पता है कि अगर हमने ठंडे दिमाग से सोच लिया तो शायद हम वो चीज़ खरीदेंगे ही नहीं। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ हमारा दिमाग पूरी तरह से अपनी पटरी बदल लेता है। जब वक्त की कोई कमी नहीं होती तो इंसान आराम से लॉजिक या एनालिसिस मोड में रहता है। हम आराम से सोचते हैं कि छोड़ो अभी नहीं, सैलरी आने पर इसे खरीद लेंगे। पर जैसे ही वो 10 मिनट का टाइमर शुरू होता है, मेंटल स्केल अचानक पूरी तरह पलट जाता है। दिमाग सीधा एनालिसिस मोड से निकलकर पैनिक मोड में क्रैश लैंड करता है। ऑफर एंड्स इन 10 मिनट्स, बाय नाउ, और बस बिना सोचे समझे अगले ही पल कार्ट चेकआउट हो जाता है। तो टाइमर और आर्टिफिशियल स्टॉक वार्निंग्स के बाद अब आती है तीसरी सबसे मुख्य टैक्टिक, और ये है द इल्यूजन ऑफ द क्राउड, यानी भीड़ का भ्रम। देखिए, एक रियल वर्ल्ड दुकान में अगर भीड़ ना हो तो तुरंत पता चल जाता है कि दुकान खाली है, पर डिजिटल दुनिया में यहां ब्रांड्स एक फेक डिजिटल क्राउड यानी नकली भीड़ बनाते हैं ताकि हम सब पर एक अनजान पर बहुत ही भारी दबाव बनाया जा सके। पिछले 1 घंटे में 45 लोगों ने ये रूम बुक किया है। लगता है ना बिल्कुल किसी जानी मानी होटल या ट्रैवल वेबसाइट के स्क्रीन पॉपअप जैसा। जब ऐसी लाइन किसी फोन या लैपटॉप पर चमकती है तो पढ़ने वाले के सबकॉन्शियस दिमाग यानी अवचेतन मन में एक बहुत शक्तिशाली संदेश जाता है। हमारा दिमाग खुद से कहता है, भाई अगर बाकी सब लोग इसे इतने धड़ल्ले से बुक कर रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ खास होगा, कहीं इतनी अच्छी डील हाथ से ना निकल जाए। इसी चीज को साइकोलॉजी की भाषा में सोशल प्रूफ कहा जाता है, और आम भाषा में हम इसे कहते हैं भेड़ चाल। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन है जहां हम लोग एक बड़े ग्रुप के एक्शंस को ब्लाइंडली कॉपी करने लगते हैं, ये मानकर कि अगर इतनी बड़ी भीड़ कुछ कर रही है तो वही सबसे बेहतर और सही होगा। आपको हैरानी होगी जानकर कि बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर्स से लेकर सबसे बड़ी टेक जायंट्स तक लगभग हर मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए इस हर्ड मेंटालिटी वाले कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह निर्भर करती है। और इस सोशल प्रूफ का सबसे बड़ा, सबसे ग्रैंड उदाहरण है ये इंजीनियर्ड क्यूज, यानी प्लान करके बनाई गई लंबी लाइनें। जब किसी नए आईफोन का लॉन्च होता है तो उनके फ्लैगशिप स्टोर्स के बाहर जो मैसिव लाइनें लगती हैं, उनका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री सीक्रेट है। वो लाइनें पूरी तरह नेचुरली नहीं बनती, वो आधी असली होती हैं और आधी पूरी दुनिया में एक ग्लोबल फोमो पैदा करने के लिए पर्पसफुली इंजीनियर या मैनेज की जाती हैं। इसका पूरा मकसद ही यही है कि न्यूज़ और सोशल मीडिया के जरिए बाकी दुनिया को लगे कि बाप रे, अगर हमारे पास ये गैजेट नहीं है तो हम टेक्नोलॉजी और सोसाइटी दोनों में बहुत पीछे छूट गए हैं। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा कि हर तकलीफ का एक इलाज होता है, इन सभी डिजिटल ट्रैप्स का भी एक तोड़ है। अब वक्त आ गया है अपना कंट्रोल वापस लेने का। हमने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ लिया, अब हम सीधा बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। अब जरूरत है अपने उस लॉजिकल दिमाग को वापस जगाने की और इन क्लेवर मार्केटिंग ट्रिक्स के आर्टिफिशियल दबाव को उठाकर फेंकने की। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डिफेंस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इसे हम कहते हैं द 10 सेकंड डिफेंस। बहुत ही आसान पर उतना ही असरदार तरीका। अगली बार जब भी स्क्रीन पर कोई चमकता हुआ टाइमर या लो स्टॉक अलर्ट दिखे ना, तो सबसे पहले बस रुक जाइए। सिर्फ 10 सेकंड का एक लंबा पॉज लीजिए। फिर खुद से ये एक आसान सा सवाल पूछना जरूरी है, क्या सच में मुझे इस चीज की आज अभी जरूरत है, या ये सिर्फ किसी ब्रांड की मुझे डराने वाली टैक्टिक है। अंदर एक शांत, एकदम काम माइंडसेट बनाकर दिमाग पर अपना कंट्रोल वापस लेना लाजमी है। अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो हम अपना मेहनत का पैसा इन फियर मार्केट्स को देना तुरंत बंद कर देंगे। तो इन सारी हैरत अंगेज बातों पर विचार करते हुए आखिर में हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। वो ऐसी कौन सी ऐप है जो हमारे अंदर के फोमो को सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है? हमारी डिजिटल आदतों पर ध्यान देना और रिफ्लेक्ट करना आज के वक्त में सबसे जरूरी है। आज इस चर्चा में जो भी इंडस्ट्री सीक्रेट्स और मार्केटिंग हैक्स एक्सपोज किए गए हैं, उनको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। अगली बार जब इंटरनेट पर ऐसी टैक्टिक्स दिखें तो सतर्क रहकर अपनी लॉजिकल थिंकिंग से ही फैसला लेना है। इन ब्रांड्स को हमारे दिमाग के साथ खेलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये चर्चा एकदम आई ओपनिंग रही होगी। मिलते हैं ऐसी ही किसी और मजेदार चर्चा में कुछ नई और शॉकिंग जानकारी के साथ।